गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो लिखने के लिए तैयार रहें। माननीय शिक्षकों, भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने को बहुत महत्व दे रखा है। इसलिए 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। इस सामुदायिक आंदोलन को सफल बनाने में शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। आखिर में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षकों के लिए कही गई बात को दोहराना चाहूँगा। उनका कहना था कि शिक्षकों को जलते दीपकों की तरह काम करना चाहिए। एक शिक्षक तब तक सही अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं लौ में जलता ना रहे, तो वह दूसरे दीपक को जला नहीं सकता। इसी तरह जो शिक्षक अगर ये समझे कि वह अपने विषय के अंत पर पहुंच चुका है, जिसके ज्ञान में कोई सजीव हलचल ना रहे, तो वह छात्रों को उनके सबक महज दोहरा देता है। वह सिर्फ उनके दिमागों पर बोझ डालता है, वह उनको प्रेरित नहीं कर सकता और ना ही उनके दिलों में शिक्षा के लिए उत्साह पैदा कर सकता है। भारत में गुरुकुलों की परंपरा रही है, जहाँ पर शिक्षक और शिष्य मिलकर रहते थे और विद्या अध्ययन किया जाता था। भारत का यह सौभाग्य है कि युगों से बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है। रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद ने राष्ट्रीय नवचेतना का बीज बोया। रामकृष्ण परमहंस ने पूर्व और पश्चिम की दो बड़ी संस्कृतियों में गहरा समन्वय स्थापित किया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से और स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व में एक सुनियोजित संगठन के निस्वार्थ शिष्यों द्वारा उनके प्रसारण से भारत की बुनियादी एकता को साफ तौर पर सुस्पष्ट करने में अत्यधिक मदद मिली है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के संदेश को दुनिया भर में फैलाया। स्वामी जी की सेवा भावना, उनकी देशभक्ति और उनके स्नेह के फलस्वरूप ही कमजोर वर्गों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसने देश के अनगिनत नौजवानों को प्रेरणा दी कि वे अपना जीवन ज्ञान कमजोरों की सेवा में लगा दें। यहाँ स्वामी जी के इस कथन को याद करना उचित होगा। ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दो
और कमज़ोर जनता को एक बार फिर से उसको न्याय संगत उचित अधिकार की सुविधाएं दे दो। स्वामी जी का विश्वास था कि सांस्कृतिक एकता के लिए अत्यधिक विचारों को सर्वप्रिय बनाना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी विशिष्ट विषय में विशेषज्ञ की तरह नहीं सोचता, यह स्वाभाविक है कि वह सामान्य ढंग से ही विचार करे। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ और इसलिए मैं बहुत से विषयों के बारे में बहुत सी बातें कह सकता हूँ। बाहर से संस्थान को और इसके प्रकाशनों को देखकर मुझे लगता है कि यह अच्छी प्रगति कर रहा है। हमें बताया गया है कि अन्य देशों की ऐसी ही संस्थानों ने इसके काम की सराहना की है। आप जो काम कर रहे हैं उसके महत्व के बारे में किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है कि एक छोटे से वार्षिक कार्यकारी अधिवेशन के रूप में शुरू हुई यह सभा यहाँ आए इतने सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति का लाभ उठाकर लोक सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण जैसे विशिष्ट विषयों पर एक सम्मेलन का रूप धारण करेगी। मैं समझता हूँ कि यह काम वस्तुतः ठोस और सार्थक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। हो सकता है कि परिणाम बहुत स्पष्ट ना हो, परंतु किसी भी हालत में महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा होगी। मैं प्रायः सोचता हूँ कि हमें इन विषयों पर कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, इसके कई संभव दृष्टिकोण हैं। तकनीशियन का दृष्टिकोण, प्रोफेसर का दृष्टिकोण और आम आदमी का दृष्टिकोण। एक मेरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोग जो यहाँ जमा हुए हैं या तो प्रशासक हैं जिन्हें वास्तविक अनुभव है या प्रोफेसर हैं। दोनों ही तरह लोग बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनके पास जानकारी का खजाना है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि दोनों में से किसी का भी दृष्टिकोण आम आदमी के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं नहीं सोचता कि आम आदमी का दृष्टिकोण बहुत जानकारी भरा या सहायक हो सकता है, फिर भी उसका अपना महत्व है क्योंकि आम आदमी का महत्व प्रशासन को अंततः
उसी की सेवा करनी है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप मजबूती से खड़े नहीं हो सकते। इसे दोहराना आवश्यक है, क्योंकि प्रशासन को केवल अच्छा ही नहीं होना बल्कि यह भी जरूरी है कि वे लोग भी उसे अच्छा समझें जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, परंतु पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो यह और भी जरूरी है। अगर आपको हमारा डिक्टेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।